हेलो स्टूडेंट्स, स्मार्ट इन्फोटेक की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग टैली पर डे 26 पर बात करेंगे। डे 26 में हम लोग जानेंगे कि गोडाउन्स। डे 25 में हम लोग ने जाना गोडाउन कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। गोडाउन क्रिएट करने के बाद अब डे 26 में हम लोग जानेंगे उन गोडाउन्स में हम माल कैसे रखेंगे। उसके बाद गोडाउन्स में अगर हम माल वो जो पहले से मौजूद है वो माल कैसे रखेंगे, यानी ओपनिंग कैसे चढ़ाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग इसमें जानेंगे कि जो माल हम परचेज़ करके गोडाउन में रखना चाहते हैं या सेल करते हैं, गोडाउन के थ्रू इशू करते हैं, गोडाउन के थ्रू माल बेचते हैं, तो वो सारी चीज़ें कैसे करेंगे उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट, बिना देरी किए अपने टॉपिक पर। तो अपने असाइनमेंट को अपने सामने आप ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें हम लोग ने लास्ट टर्न पर जो बेटा पढ़ा था वो गोडाउन क्रिएट करना सीखा था। ये गोडाउन्स हम लोग ने बना लिए थे। अब आज के टर्न पर हम लोग इसमें ओपनिंग चढ़ाना सीखेंगे। ये ओपनिंग की डिटेल्स दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। टोटल पेन ड्राइव्स जो हैं वो 200 पीसीज हैं। तो जो 200 पीसीज हैं वो 200 पीसीज का ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। गोडाउन आर्य नगर में 50 पीस पड़े हुए हैं और ग्वालटोली में 80 पीस पड़े हुए हैं और सिविल लाइंस में 70 पीस पड़े हुए हैं। इस तरह से टोटल माल 220 पीसेस पेन ड्राइव हमारा मौजूद है। तो इसको हम लोग कैसे चढ़ाएंगे, चलिए अब हम इसकी तरफ बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ओपनिंग चढ़ाना सीखेंगे। ओपनिंग के बाद फिर हम लोग इसकी परचेज पर बात करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। टैली पे हम लोग आते हैं बेटा। टैली पर गोडाउन हमें कहाँ मिलेगा, हम लोग ने लास्ट टर्न पर बनाया गेटवे ऑफ टैली में। हम लोग को गोडाउन मिलता है इन्वेंट्री इन्फो में। इन्वेंट्री इन्फो में हमको गोडाउन्स पर जाना है, ये रहा। यहाँ से आपको जो है अगर कोई नया गोडाउन बनाना है तो आप क्रिएट करें। अब चूंकि हम गोडाउन पहले ही लास्ट टर्न पर डे 25 में बना चुके हैं, तो अब हम लोग नया तो नहीं बनाएंगे, तो इसलिए ऑल्टर पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद हम इसमें ओपनिंग भर लेंगे, ठीक है। तो ओपनिंग कैसे भरेंगे, मान लीजिए हम आर्य नगर गोडाउन्स में आ गए, ठीक है, इस तरह से। तो आप यहाँ पर आर्य नगर गोडाउन की डिटेल आप देख लें। यहाँ पर आर्य नगर की गोडाउन आप पहले तीनों चेक कर लें। तो ओपनिंग कैसे हम लोग भरेंगे अभी बताते हैं। तो पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि गोडाउन्स में अगर कोई ऑल्ट्रेशन करना है, कुछ भी करना है, तो ये नया कोई बनाना है, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। डिस्प्ले में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने कितने गोडाउन्स बनाए। तो हम लोग ने टोटल इतने गोडाउन्स बनाए हुए हैं, ठीक है। ये सारे गोडाउन्स बने हैं, ठीक है। अभी इन गोडाउन्स को आप चेक करें। जैसे मैंने सिविल लाइंस को खोला, ठीक, सिविल लाइंस हमारा गोडाउन यहाँ पे बना हुआ है। ग्वालटोली देखें, ग्वालटोली बना हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट, आपको अगर किसी गोडाउन में कुछ गलत बन गया है, एड्रेस गलत टाइप हो गया या अदर कोई चीज़ है, तो आप ऑल्टर करेंगे, ठीक है। ऑल्टर पर जाएंगे, वो स्क्रीन क्रिएट वाली खुल जाएगी। जो भी ऑल्टर करना है करके एंटर करके सेव करा लेंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जो ओपनिंग चढ़ाना है वो ओपनिंग कैसे चढ़ाएंगे। तो गोडाउन तो हम लोग ने देख लिया। ओपनिंग चढ़ाने के लिए अब देखिए यहाँ पर हमारा ओपनिंग दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक है। 2 आइटम है हमारे, एक पेन ड्राइव है सैनडिस्क करके, एक कीबोर्ड है, ठीक है। तो हम लोग ये इसकी टोटल क्वांटिटी है। तो इसको कहाँ पर कैसे चढ़ाएंगे, तो चलते हैं, ठीक है, टैली पर। यहाँ से हम जानेंगे कहाँ पर ओपनिंग कैसे चढ़ाया जाएगा। बहुत सिंपल है, आपको जाना है सिंपली, यहाँ से मैं लिख दे रहा एड्रेस। आपको गेटवे ऑफ टैली पर जाना है। यहाँ से आपको इन्वेंट्री इन्फो पर जाना है। यहाँ से आपको स्टॉक आइटम्स पर जाना है। फिर आप यहाँ से क्रिएट पर जाएंगे और अपने वो 2 आइटम क्रिएट कर लेंगे जिनका ओपनिंग स्टॉक मौजूद है, यानी सैनडिस्क पेन ड्राइव और कीबोर्ड। तो ये एड्रेस आप पॉज करके लिख लीजिएगा। मैं गेटवे ऑफ टैली पर हूँ। ये रहा इन्वेंट्री इन्फो, ये रहा हमारा स्टॉक आइटम, ये रहा क्रिएट। पहला आइटम हमारा कौन सा है, अपने असाइनमेंट में आप देख लीजिएगा, सैनडिस्क पेन ड्राइव। सैनडिस्क पेन ड्राइव एंटर करेंगे। अंडर पेन ड्राइव है तो आप अंडर इसे पहले की तरह कंप्यूटर हार्डवेयर में रख सकते हैं। यूनिट पीसेस है, ऑलरेडी बनी हुई है। ओपनिंग बैलेंस देखिए यहाँ पर पूछ रहा है आपसे। अब ज़रा आप अपने असाइनमेंट में आइए और यहाँ पर देखिए ओपनिंग कितना है। गोडाउन आर्य नगर में 50 है ओपनिंग,
गोडाउन ग्वालटोली में 80 है ओपनिंग, गोडाउन सिविल लाइंस में 70 है। तो आपको ये 50 नहीं डालना है, ना ही ये 80 डालना है, आपको इन तीनों का टोटल डालना है, जो कि टोटल नीचे मैंने अलग से मेंशन कर दिया है 200। आप आइटम जो क्रिएट कर रहे हैं उसका टोटल ओपनिंग डालेंगे। जब ओपनिंग डालेंगे सॉफ्टवेयर खुद अगली विंडो में आपसे पूछेगा कि ये जो आपने 200 यहाँ पर एंटर किया है ये कौन से गोदाम में कितना रखना है। जब हम अगली विंडो में पहुंचेंगे तो वहाँ पर हम देंगे कि भाई आर्य नगर में 50 पीस रखने हैं, ग्वालटोली में 80 पीस रखने हैं, सिविल लाइंस में 70 पीसेस रखने हैं। ठीक है, तो हमें टोटल डालना होता है। जब टोटल डालेंगे अभी अपने आप समझ में आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको टोटल डालना है, टोटल पेन ड्राइव है हमारी 200। अब देखिए ये 200 है। जैसे ही आप एंटर करेंगे गोडाउन की विंडो आपके सामने खुल जाएगी, देखिए खुल गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप अपना असाइनमेंट चेक करिए कि 200 जो है कहाँ पर कितनी है, किस रेट से है। रेट है आपका 450 बेटा, तो 450 के हिसाब से 50 पीस आपका आर्य नगर में है, 80 पीस ग्वालटोली में है और 70 सिविल लाइंस में है। तो चलिए यहाँ पर फीड कर दीजिए। यहाँ देखिए सॉफ्टवेयर खुद पूछ रहा है एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब होता है वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, डिवाइड करना। कह रहा है कि जो 200 पीस पेन ड्राइव है उसको आप डिवाइड करिए अपने गोडाउंस में। यहाँ लिस्ट ऑफ गोडाउंस खुल के आ गई है। तो सबसे पहले हमारा आर्य नगर था। आर्य नगर में कितना है, 200 पीस? नहीं, यहाँ पर चेक करिए आर्य नगर में हमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर 50 पीस है। तो हमने टोटल इसीलिए वहाँ पे डाला ताकि हम डिवाइड कर सकें। और अगर हम ये 200 वहाँ पे नहीं डालते, केवल 50 पीस डालते, तो हम यहाँ पे इन गोडाउंस में जो गोडाउन की लिस्ट है डिवाइड कैसे करते। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 50 पीसेस देने हैं जो कि वहाँ पर बता रहा है। एंटर करेंगे, रेट है, रेट 450 है, एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक सेकंड लिस्ट हमारे पास आ गई और सॉफ्टवेयर हमें बता रहा है कि अब आपके पास 150 बचा है, ये कहाँ किस गोदाम में कितना रखना है। तो यहाँ से हम गए, यहाँ से हमने कहा कि अब मेरा अगला गोडाउन है ग्वालटोली जहाँ पर 80 पीस था, 80 यहाँ पर हमने रख दिए 450 के हिसाब से। बचा हुआ माल है 70, ये कहाँ जाना है हमारा, मैंने कहा ये मेरा सिविल लाइंस में जाना है 70 पीस 450 के हिसाब से। इस तरह से आप देखो बेटा हम लोग ने जो सैंडिस्क पेन ड्राइव 200 पीस है उसका पूरा ओपनिंग इन तीनों ब्रांचों में डिवाइड कर दिया। तो अगर आप पीछे 50 पीस लिख देते ओपनिंग के जगह पर पीछे वाली विंडो में, तो फिर आप ये डिवाइड कैसे करते। इसीलिए हमेशा टोटल लिखा जाता है। फिर टोटल के लिए सॉफ्टवेयर खुद आपसे पूछेगा किस गोदाम में कितना रखना है, तब जिस गोदाम में जितना है उतना आप यहाँ पे रख देंगे, ये आपका हो जाएगा। एंटर करके इसको सेव करा लीजिएगा। ये आपका पहले आइटम यानी सैंडिस्क पेन ड्राइव का ओपनिंग आप चढ़ा चुके हो। अब हमारा दूसरा आइटम है कीबोर्ड, 320 रुपये के हिसाब से टोटल 340 है। इसका भी डिवाइडेशन इसी तरीके से करेंगे, हमें टोटल भरना है। तो कीबोर्ड नाम की भी आइटम हमें बनानी पड़ेगी। तो चलते हैं, अब कीबोर्ड लिखेंगे तो एक एरर बताएगा, नेम इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्यों बताएगा, क्योंकि ये कीबोर्ड हम लोग देखिए ओपनिंग में बना चुके हैं। अभी इससे पहले जो हम लोग स्टॉक क्रिएट करना सीखे थे उसमें हम लोग ने कंप्यूटर हार्डवेयर में माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के भी कुछ आइटम थे, कोरल, टैली। तो कीबोर्ड आइटम बन चुका है। तो जो आइटम एक बार बन जाता है सॉफ्टवेयर पे, तो अगर आप वो दोबारा बनाएंगे तो सॉफ्टवेयर आपको इस तरीके की एरर शो करेगा कि नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये नेम पहले ही से मौजूद है, एंटर अ डिफरेंट नेम। तो आप थोड़ा सा नाम इसका बदल दीजिएगा ताकि इसको एक्सेप्ट कर ले। लाइक आप जो है डेल कीबोर्ड, HP कीबोर्ड या न्यू कीबोर्ड या वायरलेस कीबोर्ड, इस तरह से कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने डेल कीबोर्ड करके लिख दिया, डेल कीबोर्ड। तो अब ये नाम डिफर हो गया, ये सेम नहीं है, तो अब वो एरर हमें नहीं दिखाएगा। अंडर कंप्यूटर हार्डवेयर में रखेंगे क्योंकि हार्डवेयर का आइटम है। पीसेस, ओपनिंग में यहाँ पर भी हम लोग बेटा टोटल भरेंगे। तो देख लीजिए टोटल भरेंगे तभी तो डिवाइड कर पाओगे। टोटल है 340 पीस। तो सॉफ्टवेयर पर आएंगे, यहाँ पे हमने 340 एंटर करा, एंटर। अब यहाँ पे पूछेगा सॉफ्टवेयर कि किस गोदाम में कितना रखना है। मैंने कहा आर्य नगर में कितना है, यहाँ से अब हम देख लें 100 पीस। आप देखिए 100 पीस आर्य नगर में है, 150 ग्वालटोली में है, 90 सिविल लाइंस में है। ठीक है, इन 3 जगह है। 100 पीस आपका आर्य नगर में है, 150 पीस आपका ग्वालटोली में है। ठीक है, और रेट क्या है 320 रुपये। चलते हैं, तो आर्य नगर में 100 पीस है, 100, रेट 320, एंटर। ग्वालटोली में कितना है, 150 पीस, रेट
320। बचा हुआ कितना है, सिविल लाइंस में जाएगा, जो भी माल बचा है 90 पीस, सॉफ्टवेयर भी यही, असाइनमेंट में भी यही है, 90 पीस यहाँ पर जाना है। तो 90 पीस 320 रुपये के हिसाब से, ठीक है, इसको सेव कर लेंगे। इस तरह से बेटा हमने अपने गोदाम में जो माल पहले से मौजूद था यानी ओपनिंग, वो हमने चढ़ा लिया। अब इसको आप देखना चाहें तो इस एड्रेस पर जाकर, जैसा कि लास्ट टर्न पर हम बता भी चुके हैं आपको, उसी सेम एड्रेस पे जाके देख सकते हैं। गेटवे ऑफ टैली में आप डिस्प्ले पर जाएं, डिस्प्ले के अंदर आप स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पर जाएं। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर आपको पहला ही ऑप्शन गोडाउन मिलेगा। अब ये एड्रेस आप ध्यान में रखें, ठीक है, यहाँ पर जाएं। तो इसे आप लिखा चुके हैं लास्ट टर्न पर। तो चलिए इस एड्रेस पर जाते हैं और अपने गोडाउन्स में हम देखते हैं जो माल हमने जिस गोदाम में जितना ओपनिंग चढ़ाया वहाँ दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। तो डिस्प्ले के अंदर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर गोडाउन्स, और गोडाउन्स में हमारे जो भी गोडाउन्स थे वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आर्य नगर को चेक कर लें। तो आर्य नगर पर जब हम जाके एंटर करेंगे तो देखिए आर्य नगर में बता रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर का माल है। क्या है, एंटर करिए। कह रहा है 2 आइटम है, एक डेल कीबोर्ड है और एक पेन ड्राइव है। कह रहा है कीबोर्ड 100 पीस हैं आर्य नगर में और पेन ड्राइव 50 पीस हैं आर्य नगर में। ज़रा असाइनमेंट चेक करिए, 50 पेन ड्राइव आर्य नगर में थी, 100 कीबोर्ड आर्य नगर में है, ठीक है। हर गोदाम की रिपोर्ट आपको सॉफ्टवेयर बताएगा जहाँ जहाँ जितना आपने रखा है। अब जिस गोदाम में माल खरीद के रखेंगे उस गोदाम में माल और बढ़ जाएगा, जिस गोदाम से माल बेचेंगे उस गोदाम से माल घट जाएगा, जो कि हम इसके आगे अभी सीखने चल रहे हैं। तो फिलहाल एक और गोडाउन हम लोग देख लें। मान लीजिए हमने अब की सिविल लाइंस देख लिया। तो यहाँ पर देखिए सिविल लाइंस में कीबोर्ड 90 हैं और पेन ड्राइव 70 है। तो हम लोग ओपनिंग चढ़ाना आई होप सीख चुके हैं बेटा। अब हम आगे के स्टेप पे असाइनमेंट में अपने चलते हैं। तो ये मैंने अभी आपको क्या सिखाया, अभी तक डे 25 में मैंने आपको ये सिखाया कि गोदाम कैसे बनाते हैं। डे 26 में हम लोग ये सीख रहे हैं कि जो गोदाम में हमने जो गोदाम बनाए हैं उन गोदाम में जो है जो माल पहले से है, उन गोडाउन्स में जो माल पहले से है उनको कैसे रखेंगे वो हम लोग ने सीखा। तो गोडाउन्स में पहले से माल जो रखा है यानी ओपनिंग कैसे चढ़ाना है वो अभी हम लोग सीख चुके हैं। अब हम परचेज कैसे करेंगे, अब हम उस स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। जब कंपनी माल खरीदेगी, खरीद के कहाँ रखेगी, गोडाउन में ही तो रखेगी, वे घर पे तो रखेगी नहीं। तो माल खरीद के गोडाउन में कैसे रखा जाता है, अब हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कंपनी हैज़ परचेज्ड फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम राहुल ट्रेडर्स एंड स्टोर्ड ऑल गुड्स इनटू आर्य नगर गोडाउन। यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन आप पढ़ें, साफ साफ लिखा है कंपनी ने जो भी माल खरीदा है, किससे खरीदा है, राहुल ट्रेडर से। तो जिससे भी माल कंपनी ने खरीदा है, खरीदने के बाद सारा का सारा माल साफ साफ लिखा है कंपनी ने आर्य नगर गोडाउन में रखा है। यानी तीनों गोदाम में नहीं रखा, सिर्फ एक ही गोदाम में रखा है, आर्य नगर में, ठीक है। तो हम सारा माल खरीदेंगे और आर्य नगर गोडाउन में रखते चले जाएंगे। खरीदने के लिए वही F9 जैसे अभी तक पीछे करके आए वैसे ही परचेज होगी। खरीदा क्या है, खरीदा ये है, एक माउस खरीदा है और एक कीबोर्ड। अब ध्यान रखें बेटा, जो कीबोर्ड आपको मैंने अभी बनवाया है अब आप उसी नाम से लेंगे, यानी डेल कीबोर्ड, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएंगे आप। अब कीबोर्ड जहाँ जहाँ आपको मिले वो समझ लीजिए जो नाम हमने बदला था डेल कीबोर्ड, ये वो कीबोर्ड है जो पहले से हमने बनाया हुआ था, जो सबसे पहले टर्न पर ओपनिंग चढ़ाना सीखा था, जिसमें हम लोग ने माउस कीबोर्ड ये सारे आइटम जो बनाए थे, ये वाले आइटम नहीं है, ये नए आइटम है। तो इनके नाम बदल दीजिएगा, जैसे डेल कीबोर्ड। माउस में भी अगर एरर आएगी तो हम डेल माउस करके बना लेंगे, ठीक है। आप ध्यान दें, माल जो खरीदा गया है, 2 आइटम खरीदे गए हैं, एक कीबोर्ड खरीदा गया है, एक माउस खरीदा गया है। तो कीबोर्ड कौन से, ये डेल वाले कीबोर्ड ही खरीदे गए जो हम बना के आए, तो ये आइटम हमको नहीं बनाना पड़ेगा। और ये एक नया आइटम है माउस, ये हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि पुराना वाला जो पहले से माल रखा हुआ है वो जो हम लोग ने फर्स्ट असाइनमेंट में सीखा था हार्ड डिस्क वगैरह वाले में, ठीक है, तो वो माउस हम मान के चल रहे हैं वो दूसरा माउस है और ये जो हम खरीद रहे हैं ये दूसरा है, ताकि बिल्कुल नए सिरे से आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर केवल कीबोर्ड माउस असाइनमेंट में लिखा है, हम लोग डेल कीबोर्ड और डेल माउस के नाम से एंट्रियाँ करेंगे ताकि हम समझ पाएँ कि अभी गोडाउन से रिलेटेड कौन सा है और पहले वाला कौन सा है, दोनों अलग अलग हो जाए, नहीं तो सब मिक्स हो उसी में ऐड हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो चलिए,
तो इन आइटम्स को हम लोग बाय करेंगे यानी परचेज करेंगे और आर नगर गोडाउन में रखेंगे। परचेज के लिए वही F9 होता है। माल किससे खरीद रहे हैं? राहुल ट्रेडर से। चलिए सॉफ्टवेयर पे, तो परचेज के लिए हमें जाना है गेटवे ऑफ टैली पर, अकाउंटिंग वाउचर्स में। अकाउंटिंग वाउचर्स में परचेज के लिए कीबोर्ड से हमें F9 हिट करना है। F9 जब हम क्लिक कर देंगे परचेज के लिए तो परचेज वाउचर हमारे सामने खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे परचेज चढ़ानी है, तो सबसे पहले हम पार्टी का नाम चढ़ाएंगे। पार्टी है राहुल ट्रेडर्स। आप देखिए यहाँ पर राहुल ट्रेडर्स नाम की कोई भी लेजर आपकी नहीं बनी है, तो आपको Alt+C से इस जगह Alt+C पहले की तरह करना है। ठीक है, लेजर ऐड कराने के लिए Alt+C, इससे आप लेजर ऐड करा लेंगे। ठीक है, मैं लिख भी दे रहा, लेजर ऐड करने के लिए पहले की तरह, जैसे पहले करते थे। ठीक है, पहले की तरह। तो यहाँ पर Alt+C आपको हिट करना है। Alt+C करा मैंने। पार्टी है राहुल ट्रेडर्स, मैंने यहाँ पे राहुल ट्रेडर्स लिख दिया, इंटर करा। अंडर ग्रुप क्या होगा इसका हम यहाँ पे आज लिखे दे रहे हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जिनसे माल परचेज करेंगे उनका अंडर ग्रुप सन्ड्री। ये लाइन आप अलग से लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में और याद कर लीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम पे जो और परचेज सेल की एंट्री है उसमें आपको दिक्कत ना हो। जिनसे माल परचेज करेंगे उनका अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा। इसी तरह से जिनको माल बेचेंगे यानी सेल करेंगे उनका अंडर ग्रुप सन्ड्री डेटर्स होगा। ये लाइन आप अलग से लिख लीजिएगा कॉपी में और याद रखिएगा हमेशा, ताकि अंडर ग्रुप में कभी भी गलती ना हो। अंडर ग्रुप ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टैली पर। जब माल खरीदोगे तो जिनसे माल खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो उनको आप सन्ड्री क्रेडिटर्स में रखोगे, और जब माल आप बेचोगे, सेल करोगे, इसके आगे जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, उनका अंडर ग्रुप सन्ड्री डेटर्स रखोगे, याद रखना। तो अभी राहुल ट्रेडर्स हैं, राहुल ट्रेडर्स से हम लोग जो है माल खरीद रहे हैं, तो इनका अंडर ग्रुप जो जाएगा वो ये जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा, क्योंकि माल जिनसे खरीदेंगे वो हमारे क्रेडिटर्स होंगे, उनको हम इन फ्यूचर पेमेंट करेंगे। चलिए ये नोट कर लीजिएगा बेटा पॉज करके। तो इसको हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स में रखेंगे। बाकी चीज़ें जो जैसे आ रही हैं उनको एज इट इज़ रखना है और सेव कर लेंगे। जैसे ही आप सेव करके आगे आएंगे ये विंडो आ जाएगी। यहाँ पे आप सप्लायर्स जिससे माल खरीद रहे हैं उसकी डिटेल वगैरह भरनी होती है। जब कहीं आप रियल में काम करेंगे तो पूरी डिटेल, एड्रेस वगैरह भर दीजिएगा। परचेज़ की लेजर पूछ रहा है। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, मेरे में परचेज़ की लेजर पहले से बनी हुई है। आपके में ना हो तो Alt+C से परचेज़ की लेजर बना लीजिएगा अंडर परचेज़ अकाउंट में। आई होप आपको इतना मालूम होगा। तो परचेज़ ऑलरेडी बनी है, इसी को ले लेंगे। नेम ऑफ आइटम क्या परचेज़ करना है। अब यहाँ पर देखिए वो सारे आइटम हमारे बेटा आ रहे हैं जो अब तक हम लोग ने बनाए। तो देखिए इसमें ये पहले वाला माउस भी आ रहा है, पहले वाला कीबोर्ड भी आ रहा है। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो कीबोर्ड माउस हैं वो नए हैं, दूसरे हैं। तो इसलिए कीबोर्ड को तो हमने इस नाम से बना लिया था, माउस को भी डेल माउस के नाम से बनाएंगे, ताकि हमें समझ में आए कि गोडाउन से रिलेटेड कौन सा कीबोर्ड माउस है और अलग से जो था वो कौन सा कीबोर्ड माउस है। तो करना क्या है, आप देखिए क्या आइटम खरीदा गया। हम ज़रा अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन पर आने के बाद पता चला सबसे पहले माउस खरीदा गया और सारा का सारा माल खरीदकर आर्य नगर गोडाउन में रखा गया है। तो कितना माउस खरीदा गया है? 100 माउस खरीदा गया है, ओनली 150 के हिसाब से, 150 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सॉफ्टवेयर पे। एक माउस नाम की आइटम आप बना लें, और अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप यही माउस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन इसमें पहले से जो ओपनिंग है वो यहाँ पर चढ़ा हुआ है, तो हम नया ही बनाएंगे। Alt+C आइटम पे जाएंगे, यहाँ पर एक डेल माउस करके बनाएंगे। हम ये मान के चल रहे हैं जो माउस हम ये ख़रीद रहे हैं ये हमारा पहले वाला माउस नहीं है, जैसे हमने कीबोर्ड भी पहले वाला कीबोर्ड नहीं माना था। तो डेल माउस करके बना लीजिएगा आप भी।
या दूसरे किसी नाम से नाम चेंज कर दीजिएगा। अंडर कंप्यूटर हार्डवेयर में ही हमें रखना है, इसे अंडर पीसीएस रखना है, ठीक है। एंटर करेंगे। फिर से समझ लीजिए अगर इस स्टेप पे कोई डाउट हुआ हो। यहाँ पर सारे आइटम आ रहे हैं, हमें माउस खरीदना है। मैंने बताया अगर आपको पहले से बना हुआ जो माउस है वही यूज़ करना है तो कोई बात ही नहीं, आपको ऑल्ट सी नहीं करना है। बट जिस तरह से मैंने बताया हमने नया कीबोर्ड नया माउस बनाया है, तो कीबोर्ड डेल के नाम से बनाया था तो माउस भी डेल के नाम से नया बनाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर माउस को ऐड कराने के लिए आपको ऑल्ट प्लस सी करना है, पहले की तरह ऑल्ट सी कर लेंगे, ठीक है। आइटम क्रिएट हो जाएगा तो ऑल्ट सी, यहाँ पर डेल माउस लिखेंगे, एंटर करेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर का आइटम है, कंप्यूटर हार्डवेयर में रखेंगे, पीसीएस में रखेंगे, सेव कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही आप इसको लेके एंटर करेंगे, सॉफ्टवेयर खुद आपसे खुद पूछेगा कि ये जो डेल माउस खरीद रहे हो इसको कौन से गोदाम में रखना है। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे आपकी लिस्ट यहाँ पर आ चुकी होगी, तो आपको देखना है हमें ये कौन से गोदाम में रखना है। तो साफ साफ पता चला है कि गोडाउन कौन सा है माल खरीदने पे, आर्य नगर। तो आर्य नगर गोडाउन में ये सारा हम लोग रखेंगे। तो आर्य नगर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। क्वांटिटी आप देख लीजिए कितना माउस खरीदा गया है। 100 माउस खरीदा गया है 150 रुपये के हिसाब से। चलिए तो 100 माउस हमने लिख लिया, ठीक है। 150 रुपये के हिसाब से 150 ये आ गया। इसके बाद तो यहाँ पर आर्य नगर हम लोग 100 पीस चढ़ा चुके, एंटर करेंगे। तो सारा माल चूंकि आर्य नगर में रखना तो हम लोग ने आर्य नगर लिया, एंटर करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम दूसरा आइटम लेंगे, माउस तो हम लोग ने चढ़ा लिया, अब यहाँ पे दूसरा आइटम लेंगे। अब देखेंगे दूसरा वाला आइटम कौन सा परचेज किया गया है। तो क्वेश्चन पे आते हैं अपने। दूसरा आइटम वही है आपका कीबोर्ड, यानी डेल कीबोर्ड हम लोग ने बनाया था। 160 पीस खरीदा गया है और 380 रुपये के हिसाब से। तो चलिए बेटा ये भी खरीद लेते हैं। तो डेल कीबोर्ड यहाँ से हम लोग ले लेंगे, एंटर। कौन से गोदाम में खरीद के रखना है, गोदाम सबके लिए एक ही बताया गया, आर्य नगर ले लेंगे। कितनी क्वांटिटी है क्वेश्चन पे देखिए, 160 पीस 380 रुपये के हिसाब से। तो 160 एंटर, 380 रुपये एंटर करेंगे। ऐसे तीसरा आइटम चौथा आइटम जो भी होंगे सब लाइन से यहाँ पर आ जाएंगे और इसे हम लोग इस तरह से सेव करा लेंगे, ठीक है। अब हम लोग ज़रा चेक कर लें जो माल खरीदा है वो कहाँ पर हमें शो होगा। उसके लिए हम लोग को क्या करना है, उसके लिए सिंपली हमें ये देखना है कि गोडाउन्स की रिपोर्ट जहाँ पे आती है वहाँ देखें माल हमारा जो हमने ख़रीदा है, तो ख़रीदने से हमारे गोडाउन में माल अपडेट हुआ होगा और माल बड़ा होगा ऑब्वियसली। तो देखिए चलते हैं वहीं, गोडाउन रिपोर्ट आपको पहले लिखा चुके हैं। गेटवे ऑफ टैली में हम डिस्प्ले पर जाएंगे, यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पर जाएंगे, यहाँ से हम गोडाउन्स पर जाएंगे। जिस गोडाउन को हमने माल परचेज़ किया था वो यहाँ से ले लेंगे, जिसमें आर्य नगर में ख़रीदा था आर्य नगर में जाएंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर एंटर करेंगे। हमारा यहाँ पर ये माल आ चुका है, डेल कीबोर्ड, डेल माउस और सैनडिस्क पेन ड्राइव। जैसे डेल कीबोर्ड एंटर करें। अब देखिए बहुत अच्छे से आपको रिपोर्ट समझ में आ जाएगी। हम ये पहले भी बता चुके हैं, इनवर्ड मतलब परचेज करना, आउटवर्ड मतलब सेल करना। कीबोर्ड हमारा 100 पीस पहले से था, ख़रीदा है हमने 160 पीस, तो टोटल 260 हमारे पास हो गया, ठीक है। अगर आप इस गोदाम से कुछ माल बेचोगे तो वो यहाँ पर चढ़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं, इसी तरीके से आप चेक कर लीजिएगा सारा माल जो भी आपने ख़रीदा वो गोडाउन में अपडेट हो चुका है। अब इसी तरीके से हम अपने क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ने अब ये जान लिया कि अगर माल खरीद के किसी गोदाम में रखा जा रहा है तो कैसे रखा जा रहा है। तो हम लोग ने देख लिया कि माल खरीद के कैसे गोदाम में हम रख रहे हैं, ठीक है। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं बेटा माल बेचने की तरफ। माल बेचने में देखिए यहाँ पे मेंशन है माल हम किसको बेच रहे हैं, मैसर्स अमित एंड सन्स को माल बेचा जा रहा है, ठीक है। ये पार्टी है। क्या क्या बेचा जा रहा है, पेन ड्राइव बेचा जा रहा है, कितना 70, ठीक है। किस गोदाम से बेचा जा रहा है, यहाँ देखिए वो भी लिखा है, सिविल लाइंस गोदाम से माल निकल रहा है। कीबोर्ड में हम लोग वही डेल कीबोर्ड लेंगे बेटा, ध्यान रखेंगे डेल कीबोर्ड, ठीक है। तो डेल कीबोर्ड हमारे 250 बेचे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन आपको समझनी पड़ेगी। आर्य नगर से
200 कीबोर्ड निकाला जा रहा है, ग्वालटोली से 50, 250 पूरा पूरा एक जगह से नहीं निकाला जा रहा है। चलिए इसको भी समझते हैं। माल बेचा जा रहा है, माल बेचने का वर्क कैसे करेंगे। माल बेचने के लिए F8 वाउचर होता है, पहले की तरह अकाउंटिंग वाउचर पर जाएंगे, F8 आप प्रेस कर देंगे। सेल्स के लिए मैंने क्लिक कर दी, एंटर करेंगे। पार्टी पूछ रहा है, पार्टी अमित एंड सन्स हैं, तो यहाँ पर देखिए अमित एंड सन्स को, मैसर्स अमित एंड सन्स को माल बेचा जा रहा है। तो पार्टी आपकी मैसर्स अमित एंड सन्स यहाँ पर पहले से मौजूद है, देखिए ठीक है, बना रखा है आपने। अगर नहीं होती तो यहाँ पर भी हम लोग ऑल्ट सी करके इस पार्टी को ऐड करा लेते, ठीक है। अब फिलहाल हम चलो ऐड करा ही ले रहे हैं। ये अमित एंड सन्स लिखा है, वो मैसर्स अमित एंड सन्स है, M/S, हम मान के चल रहे हैं वो नई पार्टी है। तो तुम्हें ये भी क्लियर हो जाएगा ऐड कैसे करा रहे हैं। ऑल्ट सी कर लो, पहले भी कर चुके हैं। मैसर्स अमित एंड सन्स, ये अंडर ग्रुप क्या होगा अभी पीछे बता के आए, जिनसे माल खरीदते हैं उनका अंडर ग्रुप संडी क्रेडिटर्स, और जिनको माल बेचते हैं उनका अंडर ग्रुप संडी डेटर्स। तो ध्यान रखेंगे, इनको माल बेच रहे हैं तो जिसको माल बेचोगे उनका अंडर ग्रुप संडी डेटर्स होगा, ध्यान रखना, ठीक है। बस बाकी एंटर करके सेव करा लेना। मैसर्स लगा दिया इसलिए नाम एक्सेप्ट हो गया। ये सब डिटेल जब रियल में हम कहीं जॉब करेंगे तो ये सब भरनी पड़ती है। सेल्स की लेजर ऑलरेडी बनी हुई है, सिलेक्ट कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम क्या बेच रहे हो, तो चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं क्या बेचा जा रहा है। सबसे पहले सैंडिस्क पेन ड्राइव 70 पीस 500 के हिसाब से बेची जा रही है सिविल लाइन से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सैंडिस्क पेन ड्राइव लेंगे। कि अब देखिए जैसे ही बेचने के लिए हमने सैंडिस्क पेन ड्राइव लिया, सॉफ्टवेयर खुद पूछेगा आप माल खरीदोगे या बेचोगे, सॉफ्टवेयर खुद ही पूछेगा। खरीद रहे हो तो किस गोदाम में रखना है पूछेगा, बेचोगे तो वो खुद पूछेगा किस गोदाम से माल आप इशू कर रहे हो, निकाल रहे हो, जो माल बेच रहे हो। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास गोडाउन की लिस्ट आ गई है, और ये सैंडिस्क पेन ड्राइव कहाँ पर कितना है यहाँ पर सब दिखाई पड़ रहा है। आर्य नगर में 50 है, सिविल लाइन्स में 70 है, ठीक है। और सिविल लाइन से बेचा जा रहा है तो सिविल लाइन में 70 है, यानी हम सिविल लाइन से 70 पीस तक बेच सकते हैं। अगर हम 75 बेचेंगे तो 5 माइनस में दिखाएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। माल बेचने के टाइम पर जितना माल आपके पास मौजूद है उतना ही बेच सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा बेचेंगे तो माइनस में दिखाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 70 पीस बेचा जा रहा है, ओनली 70 पीस, ठीक है, सिविल लाइन से। तो 70 पीस सिविल लाइन से बेचा जा रहा है, और सिविल लाइन में आप देखिए पूरा है कितना, 70 ही पीस है। यानी 70 पीस जब हम सिविल लाइन से माल बेच देंगे तो सिविल लाइन में माल हमारा ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। जैसा क्वेश्चन में सिविल लाइन सिलेक्ट कर लिया, 70 बेचा जा रहा है 500 रुपये के हिसाब से, यहाँ 500 रुपये डाल दिया, एंटर करा और एंटर करके आगे बढ़े। अब यहाँ हमसे दूसरा आइटम पूछा जाएगा कि दूसरा कौन सा आइटम आप बेच रहे हो। फिर हम यहाँ पर आएंगे, दूसरा हम अपने कीबोर्ड यानी डेल कीबोर्ड, ध्यान रखेंगे डेल कीबोर्ड बेच रहे हैं, 250 बेच रहे हैं। लेकिन 250 एक ही जगह से नहीं निकाल रहे हैं हम, आर्य नगर से 200 है, ग्वालटोली से 50 है। तो चलते हैं 450 रुपये के हिसाब से है। तो सबसे पहले हम डेल के कीबोर्ड ले लेंगे, यहाँ पे डेल कीबोर्ड, एंटर। अब यहाँ पर देखिए साफ साफ पता चल रहा है डेल का कीबोर्ड कहाँ कितना है, ये देखिए। तो आर्य नगर में डेल का कीबोर्ड आप देखिए 260 है, आर्य नगर में 260 है, और आपका ग्वालटोली में 150 है। और जबकि अभी पीछे क्वेश्चन हम लोग जो देख के आए हैं, जो कीबोर्ड निकल रहा है, ठीक है, वो 250 कीबोर्ड है। 250 में 200 निकल रहा है आर्य नगर से, और ग्वालटोली से 50 निकल रहा है। एक बार फिर से दिखा दें, देखिए 250 कीबोर्ड टोटल बेचा जा रहा है, आर्य नगर से जो है 200 है, और ग्वालटोली से 50 है। तो सेम ऐसे ही करिएगा। तो आर्य नगर से बेचेंगे, आर्य नगर में कितना है, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है 260, लेकिन यहाँ से 200 ही बेचना है। बेचने को हम 250 भी बेच सकते हैं, लेकिन यहाँ से 200 लिया गया है। तो एंटर करेंगे, यहाँ 200 ही डालेंगे हम ऐसे, ठीक है। रेट क्वेश्चन में देखना है हमें 450 रुपये, तो 450। अब बचा हुआ 50 पीस हमें ग्वालटोली से निकालना है, और ग्वालटोली में कितना डेल का कीबोर्ड है, 150। तो हमें यहाँ से केवल 50 लेना है, 450, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अगर ऐसे कोई तीसरा भी आइटम होगा तो यहाँ पर लेंगे, नहीं तो एंटर करके आगे बढ़ेंगे। नरेशन पहले की तरह डाल लीजिएगा आप, और एक्सेप्ट करके इस वाउचर को सेव करा लेंगे। ये हमारा गोदाम से माल बिक गया। माल बिक गया है तो गोदाम में माल घट भी गया होगा,
चेक करो गोडाउन की रिपोर्ट, गेटवे ऑफ टैली पर आओ, यहाँ से डिस्प्ले पर आओ, यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पर आओ, यहाँ से गोडाउन्स पर आओ। अब ज़रा चेक कर लो, मान लीजिए यही आर्य नगर को चेक कर ले रहे हैं, एंटर। हमने कीबोर्ड को ही चेक कर ले रहे हैं। अब ज़रा यहाँ पर रिपोर्ट ध्यान से देखिए, यहाँ आपको साफ साफ पता चल रहा है कि कीबोर्ड पहले से कितना था, ओपनिंग 100, खरीदा कितना था हम लोग ने 160, टोटल कितना हो गया 260। 260 में आउट, आउट मतलब बेचना, बिका, निकला कितना यहाँ से 200, ठीक है। तो यहाँ पर अब कितना बचा, 260 में 200 निकल गया 60, तो 60 हमारी क्लोजिंग है, साफ साफ दिखा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप पेन ड्राइव भी देख सकते हैं, पेन ड्राइव आपकी 50 पीस यहाँ पे पड़ी है, क्योंकि पेन ड्राइव बेची नहीं गई थी। माउस देख सकते हैं, माउस आपका खरीदा गया था 100, यहाँ पर पड़ा है। तो जिस गोदाम से जो हुआ वो आप देख सकते हैं। अब जैसे ग्वालटोली से हमने जो है कीबोर्ड डेल वाले 50 बेचे थे, 200 आर्य नगर से, 50 यहाँ से। तो यहाँ पर ज़रा चेक करो, देखो 50 बिका है, आउट में चढ़ा होगा, आउटवर्ड में, ये रहा डेल कीबोर्ड, एंटर करो, देखो साफ साफ आ गया। यहाँ पर टोटल 150 कीबोर्ड था, यहाँ पर 50 यहाँ से बेचा था हमने, तो 50 आउट में चढ़ गया, अब बचा कितना यहाँ 100, ठीक है। तो वही 100 यहाँ पर दिखा रहा है कि 100 यहाँ पर अब बचा है इस गोदाम में। किस गोदाम में, ग्वालटोली वाले में, ठीक है। आई होप बेटा बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा क्या क्या मैंने बताया, कि गोदाम में ओपनिंग कैसे चढ़ाते हैं वो हमने सीखा, गोदाम में माल खरीद के रखते कैसे हैं वो सीखा, गोदाम से माल बेचते कैसे हैं वो सीखा। अब अगली वीडियो में जो कि डे 27 होगी, उसमें हम जानेंगे एक गोदाम से दूसरे गोदाम माल ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न हो, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ड्रॉप करें, पहले की तरह जैसे बताया है 9151222244 पर। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, माल ट्रांसफ़र कैसे करेंगे एक गोदाम से दूसरे गोदाम, उस टॉपिक पर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। हेलो।